हेलो साथियों, स्वागत है हमारे चैनल में। आज का इस वीडियो में जीके क्वेश्चन देखते हैं। आपका पहला प्रश्न है, बोल रहा है कि प्रकाश की किरण गमन करती है, तो ये गमन करती है सीधी रेखा में। आपका सही आंसर हो जाए ऑप्शन ए, जो कि सही आंसर हो जाए। प्रकाश का वेग का न्यूटन होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा, कांच में होगा। आपका तीसरा प्रश्न बोल रहा है कि मोटर गाड़ी में चालक के सामने क्या लगा होता है, लगा रहता है, होता है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तल दर्पण, जो कि लगा होता है गाड़ी के मोटर के चालक के सामने। आपका चौथा प्रश्न बोल रहा है कि मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है। मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है। मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण का याद रखिएगा, अवतल दर्पण होगा। ये पांचवा प्रश्न बोल रहा है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। समतल दर्पण द्वारा, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, काल्पनिक होता है। काल्पनिक, वास्तविक नहीं होता है, काल्पनिक होता है। ये छठवां प्रश्न बोल रहा है कि लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक होता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डायोप्टर होता है, जो कि सही आंसर है दोस्तों। ये आपका सातवां प्रश्न बोल रहा है कि प्रकाश की किरण का पथ दर्शन वाला क्षेत्रों को क्या कहा जाता है। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, किरण आरेख कहा जाता है। किरण आरेख, किरण आरेख बोला जाता है। आपका आठवां प्रश्न बोल रहा है कि दूरदर्शी क्षमता वाले लेंस को फोकांसर होता है। फोकांसर होता है, ऑप्शन डी होता है 50 cm, 50 सेंटीमीटर होता है लगभग, लगभग नहीं। आपका नौवां प्रश्न बोल रहा है कि किसी उत्तल लेंस का फोकांसर 50 सेमी है तो उसकी क्षमता होगी, क्या क्षमता होगी। तो ऑप्शन होगा प्लस 2D होगा, 2D। आपका 10वां प्रश्न बोल रहा है कि प्रकाश के किरणों के समूह को क्या बोला जाता है। प्रकाश के किरणों के समूह को क्या बोला जाता है। तो आपका सही आंसर है किरण पुंज होगा, ऑप्शन बी, जो कि सही आंसर है। आपका 11वां प्रश्न बोल रहा है कि उत्तल लेंस की क्षमता होती है। उत्तल लेंस मतलब हो रहा है उत्तल का, इसका प्लस में होता है धनात्मक होता है, धनात्मक। आपका 12वां प्रश्न बोल रहा है कि अवतल लेंस की क्षमता होती है। अवतल लेंस की, इसका होता है ऋणात्मक, इसका माइनस में होता है। आपका 13वां प्रश्न बोल रहा है कि उत्तल लेंस को क्या कहते हैं। उत्तल लेंस को कहते हैं ऑप्शन जो अभिसारी लेंस बोला जाता है, अभिसारी। आपका 14वां प्रश्न बोल रहा है अवतल लेंस को कहते हैं, अवतल लेंस को कहते हैं अपसारी, याद रखिएगा, अपसारी कहते हैं। ये 15वां प्रश्न बोल रहा है निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। तो आपका सही हो जाए मिट्टी में, कांच हो सकता है, जल हो सकता है, प्लास्टिक हो सकता है, लेकिन लेंस बनाने में मिट्टी के थोड़ी प्रयोग होगा। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ये प्रश्न बोल रहा है किस दर्पण से हमेशा वस्तु छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। छोटा, तो आपका सही आंसर उत्तल, जो कि छोटा दिखाई देता है। ये 17वां प्रश्न बोला है किस दर्पण के वस्तु 12 प्रतिबिंब होता है। 12 मतलब बोलेगा तो बोलना अवतल, छोटा बोलेगा तो उत्तल। ठीक है दोस्तों। ये 18वां प्रश्न बोल रहा है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम, कितने नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन का 2 नियम होता है।
ऑप्शन बी हो जाएगा सही। ये 19वां प्रश्न बोल रहा है कि 19वां प्रश्न, जब प्रकाश की किरण हवा कांच में प्रवेश करती हो तो हवा मुड़ जाती है, तो कांच की कोर मुड़ जाती है, अभिरम के निकट हो जाती है। लास्ट प्रश्न है, बोल रहा है कि 20वां प्रश्न, फोटोग्राफी कैमरा के अदृश्य होता है, तो ऑप्शन हो जाएगा इसमें भी उत्तर ले सकते। थैंक यू दोस्तों, फुल वॉच, बाय। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर देना। थैंक यू।